हाय माय डियर फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर रितिका, एमडी डर्मेटोलॉजी, आपकी सरकारी डर्मेटोलॉजिस्ट। और आज मैं टॉपिक लेके आई हूँ शैम्पू। मैंने सोचा आप नहाने के बारे में आप लोगों को बताया है तो सर धोने के बारे में भी बता ही देती हूँ। It's on a very lighter note, but lot of us are washing our heads very wrong. So it's important to know how to shampoo your hair like a dermatologist. So what are the common mistakes that we make while shampooing, है ना। हम शैम्पू करते हुए क्या गलत करते हैं। हम बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा गर्म पानी से शैम्पू करते हैं जो कि गलत है। बहुत सारे लोग जो शैम्पू लगाते हैं वो या तो सिर्फ सर में इधर लगाएंगे, जस्ट ऑन द टॉप ऑफ देयर हेड, जो कि गलत है। या बहुत सारे लोग होते हैं जो पूरे हेयर लेंथ पे शैम्पू लगा रहे होते हैं, वो भी गलत है। ओके। बहुत सारे लोग, इनफैक्ट ज़्यादातर लोग एक ये कॉमन मिस्टेक ज़रूर करते होंगे कि दे वॉश ऑफ वेरी सून। ठीक है, बस सर में लगाया और 10 सेकंड में ही अपना शैम्पू वॉश ऑफ कर दिया। और कुछ लोग जो गलत करते हैं वो ये कि दे स्किप कंडीशनिंग रॉन्ग। सो इन केस यू आर डूइंग एनी ऑफ दिस, आप ज़्यादा गर्म पानी यूज़ कर रहे हैं, आप शैम्पू जो है सिर्फ यहाँ पे लगा रहे हैं, है ना, बाकी स्कैल्प में नहीं लगा रहे हैं, या पूरे हेयर लेंथ पे लगा रहे हैं, या आप बहुत जल्दी सर वॉश ऑफ कर रहे हैं, या आप कंडीशनर स्किप कर रहे हैं, तो ये सारे स्टेप्स रॉन्ग हैं। सही शैम्पू करने के लिए अच्छा, एक और गलती जो बहुत सारे लोग करते हैं कि देन डू नॉट रिंस इट ऑफ प्रॉपर्ली, है ना। इतनी जल्दबाजी में सर धोते हैं कि ठीक से वो शैम्पू को और बाद में कंडीशनर को निकाल ही नहीं रहे हैं। हाफ ऑफ द प्रोडक्ट, मोर देन हाफ ऑफ द प्रोडक्ट स्टेज इन योर स्कैल्प, है ना, इन योर हेयर। तो वो नहीं करना है। दीज आर ऑल मिस्टेक्स दैट यू आर मेकिंग व्हाइल शैम्पूइंग। सही तरीके से शैम्पू करने के लिए आपको पहले अपने स्कैल्प को बहुत अच्छे से वेट करना ज़रूरी है। एंड ट्रस्ट मी, इट टेक्स मोर देन अ मग ऑफ वाटर। ओके, आइदर इन द शावर और यूजिंग अ मग एंड बकेट, हाउएवर यू लाइक टू यूज़ इट। ठीक है, आपको टाइम देना है अपने स्कैल्प को और हेयर को गीला होने के लिए। इट टेक्स 1 to 2 minutes फॉर एक्चुअली योर हेयर एंड योर स्कैल्प टू गेट वेट, है ना। उसके बाद में ही शैम्पू लगाइए। आप जो शैम्पू लगा रहे हैं, आप चाहे तो डायरेक्टली भी लगा सकते हैं, अदरवाइज आप जो अपना शैम्पू यूज़ कर रहे हैं उसको थोड़े से पानी में डाइल्यूट करके लगा सकते हैं। डाइल्यूट करके लगाने से फ़ायदा ये होता है कि व्हेन यू पोर दैट डाइल्यूशन ऑन योर हेड ना, तो वो अच्छे से स्प्रेड हो जाता है आपकी स्कैल्प में, एक ही जगह पर सारा शैम्पू नहीं लग जाता है। दैट्स द ओनली बेनिफिट आई बिलीव डाइल्यूशन से आपको मिलता है। ठीक है, एंड प्रॉब्ली आपका शैम्पू कम यूज़ होता है, ज़्यादा चलता है। ठीक है, तो जो शैम्पू है सिर्फ स्कैल्प में लगाइए, मतलब बालों की सिर्फ जड़ों में लगाइए, पर सिर्फ यहाँ मत लगाइए। ठीक है, आपको साइड्स में भी लगाना है, आपको अपने सर में पीछे भी, यहाँ भी, तो आपका स्कैल्प है ना, वो सारी जगह वो आपको शैम्पू वाला डाइल्यूशन या डायरेक्ट शैम्पू जैसे आपको पसंद आता है वो लगाना है। सो यूज इट ऑल ओवर योर हेड एंड देन मसाज इट वेल all over in all these areas. You massage it well for 2 to 3 minutes. ठीक है, 2 से 3 मिनट तक अच्छे से उसको मसाज करिए, अच्छे से झाग बन जाने दीजिए, और उस झाग को चाहे तो थोड़ी देर आप छोड़ भी सकते हैं। अगर आप मेडिकेटेड शैम्पूज यूज़ कर रहे हैं, स्पेशली डैंड्रफ के लिए या किसी और रीज़न के लिए, तो वो आपको अप्रॉक्सीमेटली 15 मिनट्स तक छोड़ना चाहिए। ठीक है, रेगुलर शैम्पू, अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, आप नॉर्मल शैम्पूज यूज़ करते हैं, अगर आप नॉर्मल शैम्पूज भी यूज़ करते हैं तो भी आपको 2 से 3 मिनट तक वो सर में छोड़ना ही चाहिए। ठीक है, उसके बाद उसको थॉरली रिंस ऑफ करना चाहिए। ठीक है, मतलब कि अच्छे से ज़्यादा पानी डालकर, बार बार पानी डालकर आपको अच्छे से सारा झाग वो हटाना है। उसके बाद इमीडिएटली आपको कंडीशनर यूज़ करना है। कंडीशनर यूज़ करने में कंजूसी मत करिए। ठीक है, यूज़ अ सफिशिएंट अमाउंट ऑफ कंडीशनर एंड इन मोस्ट ऑफ द कंडीशनर, जब आप कंडीशनर लेते हैं, अगर आप उसको हाथ में थोड़ा सा रब कर लेंगे ना, इट विल स्प्रेड बेटर इन योर हेयर।
ठीक है। फिर आप अपनी हेयर की मिड लेंथ से और एंड्स तक कंडीशनर लगाइए ना, स्कैल्प के ऊपर और इमीडिएटली स्कैल्प के पास जो बालों के रूट्स हैं उसमें कंडीशनर लगाने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो तो स्कैल्प के नेचुरल ऑयल्स प्रोड्यूस होते हैं, उसी से उसको नरिशमेंट मिल जाता है, उसी से उसका ऑयलिंग हो जाता है, ड्राइनेस ख़त्म हो जाता है शैम्पू वाला। बट जो नीचे वाले बाल हैं उसको कंडीशन करना पड़ता है। और जब आप कंडीशन कर रहे हैं तो मेक श्योर दैट यू मसाज दैट कंडीशनर वेल इनटू द लेंथ ऑफ योर हेयर, ठीक है। और वो उसके बाद में आपको फील होना चाहिए कि बाल आपके पूरे डीटैंगल हो गए हैं ना, आप अड़ नहीं रहे हैं। इफ़ यू आर ट्राइंग टू रन योर फिंगर्स, या आपकी कोई बहुत वाइड टूथ कोम है जिसको आप रन कर रहे हैं अपने बालों में से कंडीशनर लगाने के बाद में, तो इट शुड कम आउट वेरी स्मूथली। तब होता है कंडीशनिंग आपका अच्छे से कंप्लीट। और उसके बाद मतलब इट टेक्स 3 to 5 मिनट्स फॉर दिस टू हैपन, ओके। तो 3 to 5 मिनट्स तक आपने उसको रखना है, हेयर को मसाज कर देना है, हेयर लेंथ को थोड़ा सा डीटैंगल कर देना है, और उसके बाद अच्छे से उस कंडीशनर को रिंस ऑफ कर देना है, बहुत अच्छे से रिंस ऑफ कर देना है। एंड इन केस यू आर नॉट जस्ट टेकिंग अ हेड बाथ, यू वांट टू फॉलो इट अप विद अ बाथ। नहाने से पहले सर धोना और कंडीशनिंग करना मत करिए, पहले शैम्पू एंड कंडीशनर करिए और उसके बाद नहाइए, इन केस यू आर पुटिंग योर हेयर डाउन, है ना। तो ये तरीका है सही से शैम्पू करने का। आई होप यू लर्न समथिंग आउट ऑफ इट। इफ आई मिस्ड अ स्टेप, टेल me. And if you want to know something else, then also you tell me, let me know what mistakes you were making while shampooing your hair, okay. So get in touch and let me know what topics you want, otherwise I'll keep making on my own. Okay, see you again after some time. Till then, bye bye.